आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने आयुष्मान कार्ड पर निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी बंद की। 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए संचालित आयुष्मान कार्ड पर निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा बंद कर दी गई। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना के पैकेज से इसे बाहर कर दिया है। अब योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में ही गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सिजेरियन की सुविधा मिलेगी। केदारनाथ के पास आध्यात्मिक पर्यटन स्थल बनाए जाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि केदारनाथ धाम के निकटवर्ती स्थानों को भी आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। वास्की ताल, गरुड़ चट्टी, लिंचोली और उनके आसपास श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से क्या किया जा सकता है, इसका पूरा प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्रों को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए भी योजना बनाने को कहा है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को वर्चुअल माध्यम से केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से इस बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया। पीएफआई पर शिकंजा, 16 राज्यों में एनआईए छापे, 106 गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नेतृत्व में कई एजेंसियां ने आतंकी कनेक्शन में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ 16 राज्यों में एक साथ छापे मारे। इस दौरान 93 ठिकानों से 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई का गढ़ कहे जाने वाले केरल में सर्वाधिक 22 लोग गिरफ्तार किए गए। कमजोर पैरवी से नाराज सरकार ने 2 उप महाधिवक्ताओं को हटाया। तो उच्च न्यायालय में फौजदारी के मामले में कमजोर पैरवी से नाराज प्रदेश सरकार ने 2 उप महाधिवक्ताओं और 1 वाद धारक को हटा दिया। दरोगा भर्ती धांधली में विजिलेंस ने एफआईआर की इजाज़त मांगी। तो दरोगा सीधी भर्ती में सेटिंग से पास हुए दरोगाओं पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जांच के बाद विजिलेंस ने शासन ने एफआईआर की इजाज़त मांगी है। इस बाबत शुक्रवार को शासन में बैठक होगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद विजिलेंस दरोगाओं की गिरफ्तारी भी जल्द कर सकती है। 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तो बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश होने की आशंका है। कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बौछारें पड़ने और बिजली गिरने की भी आशंका है। जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन से जुड़े अफसरों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं दून समेत अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। विधानसभा भर्तियों की जांच पूरी, समिति ने सौंप दी रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियों की जांच पूरी कर विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट का खुलासा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ही करेंगी। वह 1-2 दिन में इसका खुलासा कर सकती हैं। समिति की जांच में राज्य गठन से 2022 तक कांग्रेस व भाजपा सरकारों के कार्यकाल में विधानसभा की कई भर्तियां शामिल हैं। बृहस्पतिवार को कोटद्वार क्षेत्र के दौरे से लौटी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को विशेषज्ञ समिति ने भर्तियों की जाँच रिपोर्ट सौंप दी है। नियुक्तियां गलत हैं तो निरस्त हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया कर्मी से कहा कि विधानसभा में नियुक्तियों से संबंधित मामला उनके सामने आया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जांच करने का अनुरोध किया। बकौल धामी, मैंने स्पीकर में कहा था कि जांच में यदि नियुक्तियां गलत हैं तो उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 10 अक्टूबर तक मांगे आवेदन। तो राज्य बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 के लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। महासचिव पुष्पा मानस के मुताबिक 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे जिन्होंने 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2022 तक कोई भी वीरता का कार्य किया हो, वे 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया लीजेंड्स के मैच छोड़ फ्री देख सकेंगे बाकी मुकाबले।
तो क्रिकेट प्रेमियों को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 में आयोजकों ने विदेशी टीमों के मैचों को मुफ्त कर दिया है। अब सिर्फ इंडिया लीजेंड्स के मैचों के लिए 500 रुपये का टिकट लेना होगा। पत्रकार वार्ता में आयोजक कंपनी के प्रतिनिधि दीपक सिंह ने बताया कि अब सिर्फ इंडिया लीजेंड्स के मैचों के लिए टिकट और पास की व्यवस्था रहेगी। इंडिया लीजेंड ने इंग्लैंड को 40 रन से हराया। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 14वां अंतर्राष्ट्रीय मैच दून में बृहस्पतिवार को इंडिया लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स की टीमों के बीच खेला गया। इंडिया ने 15 ओवरों में 5 विकेट खोकर 170 रन बनाए। इंग्लैंड लीजेंड्स की टीम 130 रन ही बना सकी। खेल महाकुंभ 2 अक्टूबर से शुरू होगा, 25 जनवरी तक चलेगा। तो प्रदेश के 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतों में 2 अक्टूबर से खेल महाकुंभ शुरू होगा। यूपी ट्रिपल एससी समय से चेत जाती, सरकार तो नहीं होते इतने भर्ती घोटाले। 3 परीक्षाएं कराई, तीनों विवादित। तो वर्ष 2016 में यूपी ट्रिपल एससी ने 3 परीक्षाएं कराई, तीनों ही विवादित रही। आयोग ने अपने गठन के बाद वर्ष 2015 में ही 16 एजेंसियों में से विवादित आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का चयन किया। इसके बाद आयोग ने सबसे पहले असिस्टेंट अकाउंट ट्रेजरी के पदों पर भर्ती कराई। इस भर्ती में हुए चयन पर तत्कालीन सदस्य दीवान सिंह भैसोड़ा ने ही सवाल उठाए थे। इसमें उस समय के आयोग से जुड़े ताकतवर अफसर के भतीजे का भी चयन हुआ। दूसरी परीक्षा कंप्यूटर सहायक के पद की हुई, लेकिन उसका नतीजा 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 196 पदों के लिए कराई गई भर्ती के परिणाम के बाद आया। कंप्यूटर सहायक समेत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के परिणाम जारी हुए। इन दोनों ही परीक्षाओं के नतीजे विवादों में रहे। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पदों पर तो एक ही परिवार के 5-5 सदस्य चयनित हुए। गजब ये रहा कि एक ही परिवार के सदस्यों ने अलग अलग जिलों से परीक्षा दी। इस गड़बड़ी की सरकार ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह की अध्यक्षता में जांच कराई। जांच में भी परीक्षा में गड़बड़ी टैपरिंग की पुष्टि हुई। विजिलेंस का केस दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी दौरान यदि सख्त कार्रवाई की जाती तो आज ये बड़ा विवाद न खड़ा होता। सीएम बोले अंतिम आरोपी के पकड़े जाने तक जांच जारी रहेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ की जा रही है। चार्जशीट दाखिल करने की कार्रवाई की गई है। मैंने पहले भी कहा है कि जब तक अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक जांच चलेगी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से अधिक सेवा चयन आयोग की परीक्षा में घपले घोटाले के काम चलता रहा है। कुछ बेरोजगार छात्रों ने मुझे जैसे अवगत कराया तो हमने यह प्रयास किया कि लंबे समय से जो यह सब चल रहा है उसको रुकना चाहिए। वह रुका है। अभी तक 41 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। महिला आरक्षण के पेच में उलझी भर्तियां और दाखिले। तो उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी व सरकारी कोटे के दाखिले में 30% क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट के रोक से भर्तियों के साथ ही दाखिले भी अटक गए हैं। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी की है, लेकिन इसका इंतजार लंबा हो रहा है। सरकार अभी इसी विचार में उलझी है कि वह पहले याचिका दायर करे या अध्यादेश लाए। नई भर्तियों में भी रुकावट। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने नई भर्तियों का कैलेंडर तो जारी कर दिया है, लेकिन आरक्षण का रुख साफ नहीं है। ऐसे में चुनौती यह है कि अक्टूबर में जब भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे तो आयोग इनमें आरक्षण रोस्टर कैसे चुनेगा। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में लगेगी शिक्षकों की फ़ोटो। तो प्रदेश के कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों में अब उस स्कूल के शिक्षकों की फ़ोटो लगेगी, ताकि छात्र छात्राओं के साथ ही निरीक्षण के लिए आने वाले अधिकारियों एवं अन्य को शिक्षकों की जानकारी मिल सके। दरोगा भर्ती धांधली, विजिलेंस ने एफआईआर की इजाज़त मांगी। एसटीएफ ने सौंपी थी 15 दरोगाओं के नामों की सूची। मुकदमे के बाद जल्द हो सकती है दरोगाओं की गिरफ्तारी।
कुमाऊं मंडल में 120 दरोगा भी शक के घेरे में। तो साल 2015 बैच में हुई भर्ती में चयनित 120 दरोगाओं की तैनाती कुमाऊं मंडल में ही है। इनमें उधम सिंह नगर में 46, नैनीताल में 38, अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 7, पिथौरागढ़ में 15 और चंपावत में 7 दरोगा तैनात हैं। फिलहाल इन सभी की भर्ती पर शक की सुई अटकी हुई है। पुलिसकर्मी पर बेटी से दुष्कर्म का केस। तो एक पुलिसकर्मी पर 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पड़ोसी महिला ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दून में सचिन के धुरंधरों ने इंग्लैंड को 40 रन से हराया। पौड़ी के स्कूल में एक छात्र को पढ़ा रहे 3 शिक्षक। तो बीरोखा से खबर आई है कि पहाड़ के स्कूल भले ही शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हों, लेकिन पौड़ी ज़िले के बाड़ियाना गांव के हाई स्कूल में स्थित बिल्कुल उलट है। यहां एकमात्र छात्र को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक तैनात हैं। यही नहीं, इस इकलौते छात्र को दोपहर का भोजन कराने के लिए भोजन माता भी तैनात की गई हैं। बद्री केदार क्षेत्र का विकास होगा। तो मोदी के पुनर्निर्माण कार्यों की वर्चुअल समीक्षा की गई। समूह की भर्ती में पिछले विज्ञापन की तिथि से मिलेगी आयु सीमा में छूट। लोक सेवा आयोग के जरिए कराई जा रही समूह की परीक्षाओं में आवेदकों को अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा जारी पिछले विज्ञापन की तिथि से आयु सीमा की छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जारी करने के दिन जो अभ्यर्थी आयु सीमा पूरी कर रहा था वो आगामी परीक्षा के लिए भी आवेदन कर सकेगा। सरकार अधीन सेवा चयन आयोग की 12 परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को ट्रांसफ़र कर चुकी है। अधीन सेवा चयन आयोग इनके लिए पूर्व में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुका था। अब लोक सेवा आयोग सभी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से आवेदन की मांग कर रहा है। इससे पूर्व में आवेदन कर चुके कई आवेदकों के अधिकतम उम्र सीमा पार होने के चलते भर्ती से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया था। इस क्रम में आयोग ने सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे। इस पर कार्य विभाग ने आयोग को ऐसे सभी मामलों में अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन की तिथि को ही अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ निर्धारित करने को कहा है। गंगोत्री हाईवे बंद होने से 2500 श्रद्धालु फंसे। हेलगू घाट के पास बीती रात से बंद गंगोत्री हाईवे गुरुवार को भी नहीं खोला जा सका। हाईवे बंद होने के कारण पूरी गंगोत्री घाटी में 2500 से ज़्यादा श्रद्धालु फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को स्कूलों में ठहराने और भोजन आदि के इंतजामों में जुटा हुआ है। एसडीएम तीरथपाल सिंह ने बताया कि हेलगू घाट में बंद हाईवे शुक्रवार तक खुलेगा। महिला जिंदा दफन। तो चिन्याली साउंड ब्लॉक के कुरमाड़ा गांव के मुंडारा तोक में बीती रात एक आवासीय घर गिर जाने से भट्टू देवी पत्नी गुरुलाल की दबकर मौत हो गई, जबकि गुरुलाल घायल हो गए। खेल महाकुंभ में 2.25 लाख खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। वही खबर है, यह नई टिहरी से ठगी में नाइजीरियन समेत महिला गिरफ्तार। तो एनजीओ संचालक को 11.25 करोड़ आर्थिक सहायता का लालच देकर 27.28 लाख रुपए की ठगी की गई। शिक्षिका का निलंबन वापस लिया जाए। तो बीते दिनों थलीसैंण विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी में अपनी जगह गांव की एक लड़की को रखने के मामले में निलंबित हुई शिक्षिका शीतल रावत का निलंबन वापस लेने की मांग विद्यालय अभिभावक संघ ने उठाई है। देवप्रयाग में 2 वाहनों की टक्कर में चालक घायल। तो देवप्रयाग में भागीरथी मोटर पुल के समीप 2 वाहनों के आमने सामने की टक्कर में दोनों वाहन के चालक घायल हो गए। वहीं खबर है, श्रीनगर से नुक्कड़ नाटक से डेंगू के प्रति जागरूक किया गया। लापता लड़की की जांच रेगुलर पुलिस को
तो पौड़ी से खबर है, ग्राम सभा श्रीकोट निवासी एक लड़की के गंगा भोगपुर में स्थित एक रिजॉर्ट से लापता होने के मामले की जांच डीएम ने अब रेगुलर पुलिस को सौंप दी है। पौड़ी के एसएसपी ने जांच रेगुलर पुलिस को सौंपे जाने की पुष्टि की है। साथ ही थाना प्रभारी लक्ष्मण झूला को इस मामले में जांच अधिकारी बनाया गया है। गुरुवार को लक्ष्मण झूला पुलिस जांच के लिए रिजॉर्ट पहुंची और वहां पर कर्मचारियों से घंटों पूछताछ की। चिन्यालीसौड़ में मकान ध्वस्त, एक महिला की मौत। चिन्यालीसौड़ तहसील परिक्षेत्र में भारी बारिश के कारण बुधवार रात को कुमराड़ा गांव में एक आवासीय मकान ध्वस्त हो गया, जिसमें मलबे में दबने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खबर है, बड़कोट से बारिश से मकान क्षतिग्रस्त, भागकर बचाई जान। तो तहसील बड़कोट के अंतर्गत भारी बारिश के कारण बुधवार रात को अचानक सरनोल गांव निवासी बलवंत सिंह राणा का मकान भरभरा कर गिर गया, जिससे मकान मालिक को बड़ा नुकसान हुआ। गंगा का जलस्तर बढ़ने से राफ्टिंग पर फिर लगी रोक। तो ऋषिकेश से खबर आई है, वहीं राम झूला लक्ष्मण झूला पुल पर पर्यटकों ने किया दीदार। भाजपा ने स्वागत, कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए। तो देवाल क्षेत्र में गढ़वाल तीरथ सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। दूसरी तरफ क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए। कर्णप्रयाग में खतरे की जद में हैं बिजली की लाइनें। नंदा जात की नीति घाटी में श्रद्धालु उत्साहित। तो हिमालय की आराध्य देवी नंदा की देवरा यात्रा गुरुवार को फरकिया से बंपा गांव पहुंची। टिहरी के व्यापारी समस्याएं हल नहीं होने से हुए नाराज। छात्रवृत्ति के लिए करें आवेदन। तो न्यायिक सामाजिक न्यायिक और अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के हित में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों से आवेदन मांगे हैं। 299 रुपये में 10 लाख रुपए का बीमा कराएं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB की ओर से ग्रुप एक्सीडेंट कार्ड पॉलिसी लॉन्च की गई है। उत्तराखंड के 2200 डाकघरों में इस पॉलिसी के तहत IPPB के खाता धारक हर साल 299 रुपये का प्रीमियम भरकर 10 लाख रुपए तक का बीमा करवा सकते हैं। DM सोनिका की मसूरी में अफसरों पर सख्ती। अफसरों से कहा, दायित्वों का करें निर्वाह। जनता को पालिका से उम्मीदें काम न हुए तो लोग नाराज होंगे। दून में डेंगू के 35 नए मरीज मिले, 11 भर्ती किए गए। दून में बारिश से जल भराव ने बढ़ाई लोगों की दुश्वारियां। बारिश से जिले में बंद हो गए 18 मोटर मार्ग। दून में हाजी इकबाल की संपत्ति की सीज। तो प्रवर्तन निदेशालय ED ने यूपी के पूर्व MLC हाजी इकबाल की देहरादून में संपत्ति सीज की है। आरोप है कि हाजी इकबाल ने यह संपत्ति अवैध कारोबार कर अर्जित की है। लापता युवती के मामले में 4 रिजॉर्ट कर्मचारियों से पूछताछ की गई। रायपुर स्टेडियम में सचिन ने खेली धमाकेदार पारी। वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड का मैच बारिश से दोबारा रद्द रहा। दून में जाम ने किया लोगों को परेशान। तो दून में सुबह दफ्तरों के खुलते समय और शाम को छुट्टी के वक्त लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। डोर बजाकर सचिवालय कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोका। तो उत्तराखंड में सशक्त लोकायुक्त की नियुक्ति समेत अन्य मांगों को लेकर के विभिन्न सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों के सदस्यों ने डोर व थाली बजाकर सचिवालय कूच किया। दून में 35 और लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। कोरोना के 27 मामले, 1 मरीज की मौत। तो उत्तराखंड में कोरोना के 27 मामले मिले, जबकि 10 मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना से हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 1 मरीज की मौत हुई है। उत्तराखंड में लगातार वर्षा से बढ़ी दुश्वारियां।
तो भारी वर्षा के कारण मैदान से पहाड़ तक आफत, भूस्खलन से चार धाम मार्ग बाधित हो गया, श्रद्धालु फंसे हुए हैं। प्रेम जाल में फंसाने को दीपक बना दानिश, पुलिस ने दबोचा। तो दानिश ने दीपक बन उसने महिला को प्रेम जाल में फंसा लिया, उसके बाद उससे पैसा भी मांगने लगा। हकीकत सामने आने पर महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लव जिहाद की शिकार नाबालिग को पुलिस ने किया बरामद। तो लव जिहाद की शिकार बनी नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर आरोपित युवक को गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं खबर आई है नौगांव से स्कूल की छत का हिस्सा टूटा, बाल बच्चे। तो बीते सप्ताह चंपावत जिले में शौचालय की छत गिरने से एक छात्र की मौत और 3 घायल होने की घटना के बाद भी शिक्षा विभाग नहीं चेता। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल कंडाव की छत का सीमेंट गिरने से बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि जिस समय यह घटना हुई उस समय बच्चे प्रार्थना सभा में थे। दो तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत। तो गुरुवार को चारधाम यात्रा पर आए 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। 22 स्कूलों के जर्जर भवन होंगे ध्वस्त। पौड़ी में 222 अतिक्रमणकारियों को नोटिस, हड़कंप मचा है। मलबे की चपेट में आया ट्रक, 4 घंटे यातायात ठप। तो विकास नगर से खबर आई है। वही खबर आई है विकास नगर से टैक्सी चालक चमोली से लेकर आ रहा था चरस, विकास नगर में गिरफ्तार हुआ। बंगाली पर्यटकों से गुलजार हुई अपनी कोसानी। कपकोट में घर में घुसकर नाबालिग से किया दुष्कर्म। तो घर में घुसकर एक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर दिया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मामला पंजीकृत कर दिया है। घटना की जांच की जा रही है। आरोपित को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार नौकरियों में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराए। तो सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार के विरोध में धर्मनिरपेक्ष युवा मंच ने जागरूकता रैली निकाली। अब लावारिस पशुओं से लंपी वायरस का खतरा। तो जिले में लावारिस घूम रहे 3 पशुओं में लंपी वायरस के मामले सामने आए हैं। वही खबर है हल्द्वानी से एमपीजी व रामनगर के बीच होगा फाइनल। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालयीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में रुद्रपुर व मालदह की टीम सेमीफाइनल में हारी। वही खबर है पिथौरागढ़ से राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी के जर्जर भवन होंगे ध्वस्त। 5 घंटे तक चीन सीमा से कटा रहा संपर्क। दून में अब सारे मैच देखिए फ्री, सिर्फ इंडिया के मैच पर टिकट लगेगा। पैचवर्क के नाम पर धोखा, बनते ही उखड़ी सड़कें। फर्जी आईडी पर 300 से ज़्यादा सिम कार्ड जारी किए। तो देहरादून से खबर आई है। ससुरालियों की हैवानियत से अवसाद में है प्रीति। तो विकास नगर क्षेत्र में सास, ननद और ससुरालियों के अन्य सदस्यों की प्रताड़ना से बुरी तरह जख्मी महिला प्रीति अवसाद में है। प्रीति का दून के कोरोनेशन अस्पताल में उपचार चल रहा है। चारों ओर ठगों का जाल, हर कोई बेहाल। तो युवा क्रिकेटर से रणजी खिलाने के नाम पर ठगी की गई। वही खबर है देहरादून से 70% आरक्षण की मांग पर सचिवालय कूच। सीएम आवास कूच मामले में 800 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया। वही खबर है यह गुप्तकाश से तरसाली में हाईवे खुला, खतरा अभी बरकरार है। वही खबर एकड़ प्रयाग से भू कटाव से बिजली पोल गिरने का खतरा बना है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण कार्य शुरू हुआ। वहीं खबर है यह देवप्रयाग से 2 वाहनों की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए। माड़ा गांव में सरस्वती मंदिर के संचालन पर उठा विवाद। लक्ष्मण झूला पुलिस करेगी लापता युवती की गुमशुदगी की जांच।
प्रदेश में 2 अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ। वही खबर है यह हरिद्वार से ट्रेनिंग में गैर हाजिर कर्मचारियों पर दर्ज होगा केस। मंत्रियों ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। रेलवे प्लेटफार्मों पर टपकता मिला पानी, स्कैनर मशीन मिली खराब। वही खबर है यह हल्द्वानी में पानी के संकट पर फूटा गुस्सा, अफसरों को घिरा। 20 में आयुष्मान कार्ड धारकों की डायलिसिस बंद होने पर हंगामा हुआ। वही खबर है यह हल्द्वानी से 3500 संविदा कर्मियों को नियमित करो तो उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की बैठक में उठे कई मुद्दे। रामलीला मंचन से पहले श्री गणेश पूजन हुआ। चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क 12 दिन बाद खुली। बीडीओ और एपीडी का वेतन रोका तो सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम स्वच्छता कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित नहीं होने पर डीएम ने की कार्रवाई। दौला में हर माह 17 तारीख को मिलेगी गैस। वही खबर है पिथौरागढ़ से बुजुर्गों को किया जाएगा सम्मानित। गुंजी में धूमधाम से कराएं शिव महोत्सव। एक गौवंश में लंपी वायरस से मिलते जुलते लक्षण मिले। अल्मोड़ा जिले में अब तक 2809 पशुओं का किया गया टीकाकरण। किचा से खबर आई है अवैध रूप से बनाई गई 22 दुकानों पर गर्जी जीएसपी। बीटेक के छात्र ने प्लेसमेंट न मिलने से निराश होकर दी थी जान। वही खबर आई है रुद्रपुर से पेड़ पर लटका मिला महिला का शव। भर्ती घोटाले पर डिग्री कॉलेज से युवा आज निकालेंगे रैली। दीपक बनकर प्रेम जाल में फंसाने वाला दानिश गिरफ्तार हुआ।